ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। आज हम लोग सद्गुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजा ग्रंथ का सद्गुरु माँ द्वारा टीकाभाष विवेक प्रकाशनी बीजक टीका का स्वाध्याय करेंगे। बीजा ग्रंथ के पहले आलोक रामायणी 45 रामायणी 45 हसना हरना कुश रावण गए कंसा, कृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। ब्रह्मा गए मरम नहीं जाना, बड़ सब गए जे रहल सियाना। शब्दार्थ सियाना चतुर बुद्धिमान भावार्थ। सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, हिरण्य कश्यप रावण और कंस चले गए, श्री कृष्ण देवता मनुष्य मनुजन भी चले गए, ब्रह्मा जी भी अर्थात रहस्य जाने बिना दुनिया से विदा हो गए। जो बड़े बड़े और चतुर लोग थे वे सब भी संसार से चले गए। समझो न पड़ले राम की कहानी, निर्भग दूत की सरवक पानी। रहो पंथ थकित बहु पौना, दसों दिशा उजार भव गौना। शब्दार्थ निर्वक निर्मल निर्दोष खालिश प्राकृतिक रहस्य, प्रकृति रहित सर्वक सबके सब पूर्णतः प्रकृतिमय। पंथ मार्ग साधन पौना पवन प्राण, दसों दिशा दसों इंद्रियां उजाड़ी उजार विरान। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, परमात्मा की कहानी किसी को समझ नहीं पड़ी कि वह प्रकृति संबंधों से रहित खालिश है या पूर्ण प्रकृतिमय। सत्य आत्मबोध का साधन पद तय करना शेष रह गया, परंतु प्राण थक गए और दसों इंद्रियां से युक्त इस शरीर को उजाड़ बनाकर जीव गमन कर गया। मीन जाल भव ई संसारा, लोक के नाव पखान के भारा। खेवे सभे मरम हम जानी, तैयो कहे रहे उतरानी। शब्दार्थ नाव नाव नौका पखान पत्थर उतरानी पार हो रही है। भवार्थ जीव रूपी मछलियों को फांसने के लिए यह संसार जाल हो गया है। देहाध्यासी रूपी लोहे के नौका पर वासना तृष्णा भ्रम अज्ञान रूपी पत्थर का बोझा लादकर सब लोग खेव रहे हैं और कहते हैं कि हम खेवने का रहस्य जानते हैं, डूब रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि नौका पार लग रही है। शाकी मछली मुखजस केचुआ मुसवन गिरधान, सरपन माही गहे जुआ, ऐसो जात देखी शवन की जान। शब्दार्थ केचुआ चेहरा मुशवन मूशो चूहा गिरदान चूहेदानी। सरफन सर्फ गहेजुआ चूहा तुल एक संकट जंतु। भवार्थ सद्गुरु कबीर साहब के साकी का भवार्थ करते सद्गुरु माँ कहते हैं, जैसे मछली वंशी में चूहे को खाने के लोभ में फंसकर मारी जाती है, जैसे रोटी के लोभ में चूहा चूहेदानी में फंसकर मारा जाता है, जैसे सर्प चूहे के धोखे में संकट जंतु विशेष को खाकर मारा जाता है, वैसे ही भ्रम अज्ञान मोह वासना में पड़कर सभी की जान जाती देखी जाती है। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं, गहेजुआ चूहे की आकृति के समान एक कांटेदार जंतु होता है। चूहा समझकर सांप उसे निगल लेता है। सांप के निगलते समय वह अपने कांटे को समेट लेता और उसके पेट में पहुंचकर कांटों को फैला देता है। फलता सांप का पेट फट जाता है और सांप मर जाता है। तदुपरांत गहेजुआ उसके पेट से बाहर निकल आता है। जैसे उपयुक्त प्राणी लोभ अज्ञानवश मारे जाते हैं, वैसे ही मनुष्य वासना तृष्णा अज्ञान मोह के चक्कर में पड़कर मारा जाता है। अतः सावधान। रामायणी 46 विनसे नाग गड़ु गल जाए, विनसे कपटी औसत भाई। विनसे पाप पुण्य जिन कीना, विनसे गुण निर्गुण जिन कीना। शब्दार्थ कपटी शकुनी सत भाई 100 भाई दुर्योधन आदि। भवार्थ
सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, शेष नाग एवं शक्तिशाली नागवंशियों का भौतिक शरीर नष्ट हो गया और नागवंशियों पर विजय प्राप्त करने वाले बलशाली गरुड़ एवं गरुड़ वंशीय भी गल गए। कपटी शकुनी और 100 भाई दुर्योधन आदि विनष्ट हो गए। पाप या पुण्य करने वाले भी नहीं रहे। जिन्होंने सगुण निर्गुण को तत्व से पहचाना, उनका भी पार्थिव शरीर नहीं रहा। विशेष शरीर नाशवान है, किसी भी तरह शरीर को अमर नहीं बनाया जा सकता। बिन से अग्नि गौ और पानी, बिन से अग्नि पौन और पानी, बिन से सृष्टि कहाँ ले गनी। विष्णु लोग बिन से छिन माही, हौ देखा परलय की छाई। शब्दार्थ गनी गिनाया। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, अग्नि पवन पानी आदि पंचभूत भी नाशवान है, अखिल सृष्टि विनाशी है, कहाँ तक गिनाया जाए। विष्णु लोक भी क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। मैंने सबको प्रलय की छाया में विनाशी देखा है। विशेष में सदगुरु माँ कहते हैं, सृष्टा के अतिरिक्त अखिल सृष्टि नाशवान है। शाकी मच्छ रूप माया भई जौहरी खेले अहेर, हरिहर ब्रह्मा नहीं उबरे सुर नरमुनि के ही केर। शब्दार्थ मच्छ मछली शक्तिशाली बहु विस्तार वाला मत्स्य अवतार। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के साखी का भावार्थ करते सदगुरु माँ कहते हैं, विनाशी शरीर संसार से अनक सक्त होकर आत्मस्थित न होने वाले के लिए माया मत्सर अवतार की तरह शक्तिशाली एवं बहु विस्तार वाली हो गई है, जो प्राणियों के साथ रहकर उसका शिकार करती रहती है। अनासक्त हुए बिना विष्णु शिव ब्रह्मा भी माया से नहीं उबर पाते, फिर साधारण शूर नर मुनि के लिए क्या कहना। जय श्री सद्गुरु। आज हम लोगों ने रामायणी 45 और 46 पर श्रवण की। अब इसके आगे अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज इतना ही। शाये बंदगी शाये बंदगी शाये बंदगी।